अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुक्ता लाइव। मैं हूं सिफ्त हसान और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका ड्रामा है परवरिश, वही शायद उनका तारुफ है। और हमारे साथ मौजूद हैं समर जाफरी। सबसे पहला सवाल परवरिश से ही रिलेटेड करते हैं और वो ये कि बहुत क्लिप्स वायरल हो रहे हैं रिसेंटली, ख़ास तौर पर अबुल के और आपके जो क्लिप्स हैं उसकी बहुत बात हो रही है। वली हम ताऊ तुझसे माफी मांगेंगे वली वली मुझे भी मारते देख कुछ भी नहीं होगा वली हम साथ में रहेंगे वली मैं तेरे सारे काम करूंगा वली प्लीज मत जा वली प्लीज। तो ये जो दोस्ती जो ऑन सेट केमिस्ट्री है इसके बारे में कुछ बताएं कि मतलब हर बंदा लाइक लोग तो कह रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर सीन को देख के रोए भी हैं, तो आपके क्या जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो क्या तासुरात थे? अच्छा, वो सीन स्क्रिप्ट में नहीं था। ओके। जो हमने रिकॉर्ड किया, जो दरवाजे वाली सीन की बात करें ना, अभी हम लोग मिले आपस में, तो वो नहीं था। और जाहिर है अगर आपका एक कज़न है जिससे आपकी दोस्ती और आप लोग साथ रह रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको ना रोके। तो हमने फिर मीसम भाई ने डिसीजन लिया कि हम एक सीन इस तरह का बनाते हैं जिसमें वो आखिरी बार खुदाफिज कह के समीर से निकल रहा है वली। बिल्कुल। तो उन्होंने हमें सिचुएशन समझाई, उन्होंने कुछ डायलॉग्स हमें दिए और फिर हमने ऑब्वियसली इम्प्रोव कर खेला और वो सीन निकला और बड़ा नेचुरल निकला। आई थिंक हम दोनों, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है आपस में और बिल्कुल वो भाइयों वाला हिसाब किताब है। कोई ऐसा नहीं है कि को स्टार्स हैं तो को स्टार्स हैं, उस हद तक नहीं। बट आई थिंक ऑफ स्क्रीन हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है दोनों की आपस में, बिकॉज इज़ अ वेरी प्योर ह्यूमन बीइंग। साफ जिस तरह अंदर है वैसे ही बाहर है, तो वो वाला फैक्टर नहीं है उसमें। तो इसलिए मेरी उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई, हम कनेक्ट भी करते हैं बहुत लेवल पे। तो वो सीन बड़ा बहरहाल नेचुरल निकला एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, जिस तरह वो काम कर रहा है और जिस तरह से उसने अपने कैरेक्टर को कैरी किया है थ्रू आउट अबुल ने। तो बहुत कम ऐसा हुआ है किसी ने इस तरह से अपना कैरेक्टर पुल ऑफ किया पहले ड्रामे में। अच्छा, अगर परवरिशी की बात करें तो इस ड्रामे के ज़रिए आपको बहुत प्यार मिल रहा है, लाइक लोग बहुत बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे, उन फैंस को क्या कहेंगे जो देख रहे हैं और मुसलसल हर कह लीजिए कि हर एक्ट के ऊपर उनके मैसेजेस हैं, उनके कमेंट्स हैं, उनकी बातें चल रही हैं, वो रिलेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से? पता नहीं मैं जवाब क्या दूँ, तो ये तो समझ नहीं आता, क्योंकि इन दी एंड आप ओवरवेलमिंग हो जाता है। मैं थोड़ा जल्दी हो जाता हूँ। कोई अगर एक बंदा तारीफ़ करे तो फिर ठीक है, दो कर रहे हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा हो जाता हूँ। आप देखें इतने सारे लोग कर रहे होते हैं, तो बस शुक्र ही करता हूँ अल्लाह मियाँ का कि उन्होंने इस काबिल किया कि लोग तारीफ़ करें। तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल। और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है, मैं अपनी जो हमारी राइटर हैं किरण, मैं ये उनसे कह रहा था, मैंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि जब ड्रामा अच्छा चल जाता है ना, तो वो हर बंदे के लिए अच्छा होता है। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान उस ड्रामे से हिट हुआ है तो वो बड़ा बन गया। आई थिंक सबके लिए अच्छा हुआ है ना। आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल और बड़ा खुश हूँ मैं उस चीज़ पे कि सब जो हैं वो आउटशाइन, सब ने अपने जो पिछले कैरेक्टर जो भी उन्होंने प्ले किए उसको किया। वलीद और तुम्हारा जो झगड़ा हो रहा है ड्रामे के अंदर, इतना रियलिस्टिक बनाने के लिए ऑब्वियसली डायरेक्टर का बड़ा मेन किरदार होता है। ये सारी चीज़ें कौन देख रहा होता है कि यार ये चीज़ें परफेक्ट जानी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए? अच्छा, पूरी टीम देख रही होती है। आपके एडीज हो गए, आपके कैमरामैन हो गए, आपके असिस्टेंट हो गए, एवरीबडीज ओवर देयर ना। तो वो सबकी कोशिश ये होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ निकले। तो जब वो सीन कर भी रहे थे, तो मैं और हसाम, क्योंकि नई नई मुलाकात हुई थी, उससे पहले मैं हसाम से नहीं मिला हुआ था, तो मैं ना थोड़ा सा नर्वस था कि यार लड़ाई का सीक्वेंस है, असली में ना अलग लगा जाए। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम जितना रिहर्स कर लेना उतना पक्के हो जाएंगे हम। ओके। तो हमने एक आध दफ़ा रिहर्सल की, फिर हमें समझ आ गई कि हमने करना क्या है। वो भी कोऑपरेटिव था, तो किसी हद तक मैं भी था। तो हमने कहा कि यार मैं ऐसे पंच मारूं तो इधर हो जाना, अगर तुम मुझे मारने आओ तो मैं इधर देख रहा हूँ, फिर तुम ऑटोमेटिकली इधर आ जाना, तो लग जाएगा। पहले सीन में ही इतना नेचुरली निकला वो कि हमें लग रहा था कि दूसरे टेक की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के लिए ले लिया, तो सेफ्टी वाला भी इतना अच्छा निकल के आ गया। लेकिन उसमें हसाम के बेचारे के पैर पे लग गई थी। अच्छा। क्योंकि उसको मैं किस तरह गिराता हूँ ना। हाँ, वो बड़ा कोशिश ये थी कि बेचारे को जितना तमीज़ से गिराया जाए उतना ठीक है, लेकिन वो जज्बात में बेचारे के ज़्यादा ज़ोर से लगी। अभी भी बेचारा जो है वो सपोर्ट पहनता है अपनी नी पे। सो मायरी की अगर बात करें तो बड़ा हिट रहा वो ड्रामा, उस पर बड़ी तनकीद भी हुई, दो अलग अलग हिस्सों में लोग डिवाइड हो गए थे उस पर ओपिनियन को लेके, हमने देखा था उस ड्रामे के बाद। तो तुम्हें उस रिस्पॉन्स से कभी फ़र्क पड़ा, लाइक कि जो लोग बातें करते हैं चाइल्ड मैरिजेस को नहीं दिखाना चाहिए था, आप शायद उसको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और एक तरफ लोग कह रहे थे नहीं ड्रामे होते ही इसीलिए कि लोगों को बताना है कि ये इशू है और इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। तो तुम्हें उस जो फीडबैक आ रहा था उससे कुछ फ़र्क पड़ा, लाइक कभी हुआ कि यार ये फीडबैक्स नुकसान करते हैं एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं? मुझसे एक दफ़ा किसी ने कहा था कि जब तक आपके बारे में बात हो रही ना तब तक आप काम ठीक कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक होती है नेगेटिव फेम होती है, एक पॉजिटिव होती है।
देखिए सब अपनी तरीके से, अब वही वाली बात है ना, अगर आपके सामने एक स्क्रिप्ट है, जैसे अगर आप एक्टर हैं तो आप उसको हमेशा अपने अंदाज से परसीव करेंगे जिस तरह से आप सोच रहे हैं, और शायद सामने वाला जो राइटर है या जो डायरेक्टर है वो अलग तरीके से परसीव करें. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मायरी एज वेल. पीपल आउट देयर जो ड्रामा फॉलो कर रहे थे, उनकी ओपिनियन जो हैं वो ऑब्वियसली सबकी मैटर करती हैं. बिल्कुल. पर हम कहानी में कहना क्या चाह रहे थे वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है कि क्या ये चीज़ होनी चाहिए है या नहीं होनी चाहिए. हमारा दिखाने का जो शादी का मकसद था वो ये था कि नहीं होनी चाहिए. इसी की वजह से हमने वो ख़त्म करवाई, बिकॉज अगर वो हम चला देते और बाद में हम दिखा देते कि दोनों खुश हैं, तो इन दी एंड फिर जो लोग कर देते हैं अपने बच्चों की शादी जल्दी, वो यही कहते हैं ना कि चलो ठीक है, मसले तो हर शादी में होते हैं लेकिन खुश तो है ना बाद में. अच्छा समर, अब हम रैपिड फायर करने लगे हैं. अबुल, रेहाम, ऐना या नूरे, सेट पे सबसे ज्यादा किससे बनती है? अच्छा, ऐना के साथ मेरा इतना काम जो है वो था नहीं क्योंकि वो दूसरे घर में थी. सेट पे उस टाइम पे अबुल. सेट पे सबसे ज्यादा फनी कौन है एक्सेप्ट अबुल? सेट पे सबसे ज़्यादा फ़नी कौन है? नुमान सर. परवरिश में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? समीर. मैं अगर रिप्लेस करना चाहता अपने कैरेक्टर के साथ किसी और के कैरेक्टर को तो वो समीर होता. वाह. एनी डे. सेट पे लेट कौन आता है? मैं. सेट पे जेनजी डोमिनेंट है या मिलेनियल्स? जेनजीज मिलेनियल्स की इज्जत बहुत करते थे, ठीक है. तो ऑब्वियसली डोमिनेंट तो वही होगा ना. हम तो नहीं उनसे डोमिनेट कर सकते उनको. कोई ऐसा कैरेक्टर जो तुम्हें इस पूरे ड्रामे में लगा और वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता तुम्हारी अपनी लाइफ के अंदर? क्या? समीर. समीर ही होता. हाँ. क्या बात है भाई, समीर छाया हुआ है. तो अबुल 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 समीर समीर अबुल. हाँ. सेट पे तुम किससे सबसे ज्यादा क्लोज हो? एक्टर्स में से हाँ. आई थिंक मैं अबुल से बहुत क्लोज हूँ. ओके. हाँ, आई थिंक मेरे मेजॉरिटी सीन्स जो थे वो थे भी उसी के साथ उसके ही. साथ तो शुरू में तो बहुत. हाँ, और जो मुश्किल सीन्स भी थे सबसे ज़्यादा वो भी उसी के साथ ही थे. बिल्कुल. और ऑफ सेट हमारी बातचीत इतनी अच्छी थी, हम एक दूसरे को कहते हैं पाजी. ओके. तो मैं कहता हूँ पाजी किधर हो यार, वो कहता है पाजी आप किधर हो. तो इस तरह की हमारी कॉन्वर्सेशन होती है. आई थिंक आई वेरी क्लोज टू अबुल वैसे भी इन जनरल अब. अच्छा, मतलब पहले से दोस्ती है? ड्रामे से पहले से नहीं थी लेकिन ऑब्वियसली जानते थे एक दूसरे को. लेकिन ड्रामे में ऑब्वियसली जब हमने काम साथ किया, अब वो अगर दो भाई दिखाने हैं और वो ऑटोमेटिकली आपकी केमिस्ट्री एक बंदे के साथ इस तरह की हो गई है, आपको लग रहा है कि यार ये मतलब जिगर है मेरा. बिल्कुल. और वो बाइक्स पे घूम रहा है साथ, कुत्ता पीछे लग रहा है, एवरीथिंग लाइक वो सब वो तो सब वो हमें नेचुरली मिल गया. अच्छा. डरना डराना और शोर शराबा हंसी मजाक, आई थिंक वो हमें नेचुरली सारी चीज़ें मिल गई. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें. जैसे कभी मैं कभी तुम में जो सिचुएशन फहाद मुस्तफ़ा की थी, अभी इस वक्त वली की सिचुएशन हुई है. दो पैरेलल वीडियोस उन्होंने एडिट हुई हुई थी, किसी ने शेयर की हुई थी, तो बड़ी मज़े की मुझे लगी कि सेम फेज आए हैं दोनों पे. तो ऐसा भी है कि क्योंकि तुम तो जेनजी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो मिलेनियल को कह लें एक तरह से काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो क्या ये जो इश्यूज हैं दोनों के सेम हैं कहीं ना कहीं? अच्छा सवाल पूछा आपने. सेम, देखिए सिचुएशंस सबकी डिफरेंट हो सकती हैं, मंजिल तो एक ही है. ठीक है, रास्ते नए होते हैं लेकिन मंजिल एक होती है ना, वो कहते हैं. तो आई थिंक उनका भी यही था कि जब उनको मुस्तफा को घर से निकाला जाता है तो बात ही होती है कि वो निकलता अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से है कि यहाँ जब मेरी इज्जत ही नहीं तो मैं यहाँ क्यों रुकूँ. बिल्कुल. तो वली के भी केस में यही था कि जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है वहाँ मैं क्यों रुकूँ. तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. तो वही वाली बात है ना, जहाँ इज्जत ना हो या वहाँ खामोश रहना चाहिए या वहाँ से निकल जाना चाहिए. बिल्कुल. तो आई थिंक दोनों के केस इस तरह से सिमिलर रहे हैं. सही. दोनों कैरेक्टर्स के. ओके. अच्छा, ड्रेसिंग को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं. कंफ्यूज है. अच्छा. लाइक ये सवाल मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत सारे लोगों ने कहा यार इसके ऊपर पोस्ट बनानी चाहिए, इसके ऊपर एक कैरोसल बनना चाहिए कि जो है अबुल जो है वो टी शर्ट पहन के घूम रहा है और समर जो है वो कभी जैकेट पहना हुआ है, समर कभी हुडी लेके घूम रहा है. सो क्या वो अमेरिका से आने का पाकिस्तान में तासुर देना चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है, या समर को सर्दी ज़्यादा लगती है? So, इसके पीछे क्या है? ये बहुत सारे सवाल आते हैं इससे रिलेटेड. अच्छा, ये दो चीज़ें हैं. एक ये है कि बाहर अगर लोग जाएं तो उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि वहाँ कल्चर है हुडीज़ का गर्मियों में पहनने का. ठीक है, तो वहाँ लोग पहनते हैं, मैंने देखा है. और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 10 साल पहले गया था तो मैंने देखा था, मैं अभी पिछले महीने हो गया. बिल्कुल. हाँ, स्वेट शर्ट्स पहननी चाहिए. मैं भी इसके हक में हूँ, लेकिन वही कि कुछ लोग जज करते हैं आपको. पिछले महीने, अब मैं पिछला महीना बताता हूँ कौन सा था. पिछला महीना क्या था? मई था. अभी जून चल रहा है. ठीक है, तो वहाँ गर्मी आई थी. वहाँ लोग हुडीज भी पहने हुए थे, वहाँ स्वेट शर्ट भी पहने थे और टी शर्ट भी पहने थे, बनियान भी थे, टी शर्ट भी नहीं पहने थे. ठीक है. तो वहाँ सब चल रहा होता है.
ठीक है। एंड आई थिंक वहाँ मेरे भी जो कजन्स हैं वो भी हुडीज पहन रहे होते हैं, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता। अगेन हमारा ड्रामा शुरू हुआ था नवंबर में। बिल्कुल ठीक है, वो हम ये भी रिलेट कर पा रहे थे कि शायद सर्दियों में कुछ शूट हुई होगी एंड देन कुछ। तो फर्स्ट हाफ उसका जो है वो शूट हुआ सर्दियों में, जो सेकंड हाफ जिसकी कंटिन्यूटी बन गई थी वो गर्मियों में शूट हुआ। तो हमें वो अजियत वाले कपड़े गर्मियों में पहनने पड़े, ये हमसे एक चीज़ हो गई। बट आई थिंक आई वाज कैरिंग द फैशन एज वेल। बिल्कुल हाँ, वो इत्तेफाक से हो भी गई। तो ये अभी कब तक चलेगा ड्रामा? लाइक फैंस क्योंकि चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो, क्या वली माया से शादी करेगा, क्या ये ड्रामे में कोई और नया ट्विस्ट आएगा? वली जो है वो, इतना तो मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, ऑब्वियसली हम अब जितने लोग हैं वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। वो अंदाज़े ये हैं कि अब तुम्हें मीसम भाई जो है वो मिल जाएंगे, बाइक पे बिठा के तुम्हें आर्टिस्ट बना देंगे। अच्छा। एंड देन जो है वो कुछ चीज़ें प्रोमोज भी बता रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि ये हो जाए, हो सकता है कि ये हो जाए, assumptions चल रही हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके लिए देखते रहे AROI पे रोज मंडे ट्यूसडे 8 बजे परवरिश। इस पे भी लोग कह रहे हैं रोज चलाओ ड्रामा। रोज तो नहीं देंगे, अभी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। थोड़ा सा वेट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए, मजा आता है फिर। अच्छा समर, आपके गानों की बड़ी धूम है। लाइक मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ड्रामे में भी जो मेन OST है उससे हटकर जब जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ जब आपका OST पीछे चल रहा है, आपकी आवाज़ चल रही है, तो लोग समझ रहे हैं कि यार जो समर पे बीत रही है, जो बीत रही है वली के ऊपर, वही वो गानों के जरिए एक्सप्रेस भी कर रहा है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। तो उसका क्या सिलसिला है? लाइक लगता है कि जब ये मतलब ये इस पूरे प्रोसेस को कैसा देखते हो? मेरे जो गाने जब भी मैं लिख रहा होता हूँ तो मेन एजेंडा ये होता है कि ऑब्वियसली आप अपने एक्सपीरियंस से तो एक चीज़ लिख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है तो उसको सुन के लगना चाहिए कि मेरी कहानी है। बिल्कुल। तो ही वो आपका गाना मज़ीद सुनेगा। आई थिंक जो दोनों गाने मैं रहूँ तो इट्स अ लव सॉन्ग, बट व्हेन इट कम्स टू गुज़ारिशें इट्स मोर अबाउट माई सेल्फ। ओके। कि एक फेज था लाइफ का जहाँ आई फेल्ट के यू नो अब कुछ है नहीं, अब तो हार गए। तो फिर उस टाइम पे आप करते हैं सवाल कि मैं क्यों हारा, कोई मुझे बताए। फिर आप जब सवाल करते हैं तो फिर आप दुआ मांगते हैं कि इसको ठीक भी करो। तो जो गुजारिशें हैं वो गुजारिशें खुदा से की जा रही हैं कि जो जो मेरे मसाइल हैं उनको ठीक किया जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी बात सुने। इसी ड्रामे की शूट के दौरान लिखा गया गाना है? लाइक इसको तारी करते हुए, या ये पहले से था कहीं ना कहीं जहन में? नहीं, कहीं से नहीं था। फिर मेरे एक दोस्त होते हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं, एलिस्टर। मैं बैठा था उसके स्टूडियो जाके शाम में 4 बजे, और फिर मैं सुबह 4 बजे उठा था। तो मतलब ये 12 घंटे का हमारा पूरा प्रोसेस था। कवाल हमारे पास मौजूद नहीं थे उस टाइम पर, और मेरे पास 1 दिन की डेडलाइन थी। तो फिर हमने क्या किया कि मैंने और एलिस्टर ने साथ मिलके अलग अलग पोजीशंस में जा जाके माइक के सामने जो है वो ऑब्वियसली वोकल्स दिए। तो फिर जब हमने ज्वाइन किए फिर वो मिक्स हुए, तो फिर इट साउंड लाइक के डिफरेंट लोग साथ गा रहे हैं, लेकिन वो हम दोनों की आवाज़ है। अच्छा, वो जो कवाली में आता है ना 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 जी, जी, ना जी। ना ना, तो वो पूरा दो ही लोगों की आवाज़ है। अच्छा। और वो उसको कंस्ट्रक्ट इस तरह से किया गया है कि वो लगे कि वो कवाल गा रहे हैं साथ। वाह यार वाह, जबरदस्त लग रहा है, तो बड़ा मजे का लग रहा है। कि जितने भी दोस्तों को सुनाया तो एक तो बकायदा रोने वाला हो गया, कहता यार ये तो लग रहा है मेरा गाना है। अच्छा। मैंने कहा अगर ये आपने बोल दिया तो मतलब ये मेरी जीत है। अच्छा, नुमान एजाज का वो कैसा है बर्ताव सेट के ऊपर? लाइक वो बहुत सख्त हैं या मतलब वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं? मैं तो सख्त कैसे, सख्त नहीं यार, सख्त बिल्कुल भी नहीं है वो। मैं तो नहीं कहूँगा कि सख्त है। इज अ स्वीट हार्ट, बहुत अच्छे। अच्छा आर्टिस्ट तो मतलब मैं क्या ही तारीफ़ करूँ उनकी, मैं तो उस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन इतने अच्छे इंसान हैं और हर किसी को एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि ये डायरेक्टर है तो मैं इससे ऐसे बात करूँगा, ये जूनियर आर्टिस्ट है तो मैं इससे ऐसे बात करूँगा, या ये स्पॉट बॉय है तो मैं इससे इस तरह से बात करूँगा। इज़ फन विद एवरीबडी, इज़ नाइस। आते हैं सबको सलाम करते हैं, उठ के सबसे मिलते हैं, और जितने भी लोगों से मिलते हुए जाते हैं सबको सलाम करते हुए जाते हैं। लेकिन इतना अच्छे बात है, इतना एक अच्छा जेस्चर है, दैट्स सो स्वीट। और मैं तो जितना टाइम भी, अभी मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे कहते हैं अगर मेरे पास 1 रुपया है तो उसमें से 10 पैसे जो हैं वो कवि साहब के हैं, और अपने बड़े अदाकारों के नाम ले रहे थे। मैंने कहा सर मेरे पास अगर 1 रुपया तो पूरे 1 रुपया आपके हैं। तो मैं तो आप ही से सीखा है जो भी हम करते आ रहे हैं अभी। तो दैट वाज वेरी स्वीट। अभी जो सेट पे आई थिंक उन्होंने मुझे इतना गाइड किया है, जो मेरा सेकंड हाफ है हमारे ड्रामे का, उसमें मैंने उनसे इतनी चीज़ें पिक की हैं और वो मैंने इम्प्लीमेंट की अपने कैरेक्टर में। तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय को-स्टार। तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन। सही। या तुम्हारा अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? लाइक अपने गानों से हटकर। अपने गानों से हटके मेरा फेवरेट सॉन्ग,
मोहब्बत करने वाले मेहदी हसन साहब। वाह वाह, मोहब्बत करने वाले कम ना हो। वाह, मुझे लगा था काबिश का होगे, लेकिन काविश के भी हैं, लेकिन आई थिंक मेहदी हसन साहब के जो ये मोहब्बत करने वाले, आई थिंक आई लव दैट सॉन्ग। वाह। कोई 14 मिनट्स की मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग है। हम्म। और जब मुझे पता होता है मेरा सफ़र लंबा है, जो कि हमेशा ही होता है क्योंकि मैं रहता है एक कोने में हूँ, तो वो हमेशा प्ले हो रहा होता है। वाह, मैं लगा के छोड़ देता हूँ कि अब तो ड्राइव मज़े की होगी। क्या बात है। अली सेठी ने भी गाया वैसे वो गाना, उसका वर्जन सुना है? अली सेठी ने भी गाया जी, उनका भी सुना है मैंने हाँ। वर्जन। लेकिन वो जो उनका जो ओरिजिनल है मेहदी हसन की वो वो बात ही फिर है, वो बिल्कुल। क्रेजी है। अच्छा समर, हमारे पास ना आपकी एक वीडियो है, हम चाह रहे हैं कि वो पहले हम आप वीडियो दिखा लें, एंड देन उसके बाद फिर हम आपसे उससे रिलेटेड सवाल दिखाएं पूछते जी। हैं। ओए वाह वाह, वाह। वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। अब देखिए, इससे बात प्रूव होती है कि जब मैं कहता हूँ कि सज्जाद अली मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं बचपन से, बिल्कुल। तो ये तो देखिए बात यहाँ पे तय हो गई है। ये वीडियो आपको फरमान भाई ने फरमान भाई सर ने दिया, और फरमान भेजी भाई ने है। मुझे बताया कि ये वो मोमेंट था हाँ कि जिसके बाद जो समर है हाँ। वो समर बन गया। मैं बहुत घबराता था पहले सिंगिंग से, और मेरा बड़ा दिल था कि मैं कभी स्टेज पे गाऊं। तो मुझे स्टेज पे पुश करने वाले जो हैं वो आपके दोस्त हैं फरमान साहब। ओके। वो मेरे तो सर हैं, मेरे उस्ताद हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक अगर मैं आज म्यूज़िक कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 60% 65% क्रेडिट मैं उनको दूंगा। तो क्योंकि इतनी, जब कोई नहीं सोच रहा होता ना कि आप कुछ कर सकते हैं, और एक बंदा अगर आपको आके बोले कि नहीं तुम में वो चीज़ है, और विदाउट एनी रॉन्ग टेंशन, या इसलिए कि मतलब कोई क्रेडिट लेने वाली कोई बात, इस तरह की कोई चीज़, आई थिंक उनमें मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी है ना। उन्होंने कभी चीज़ एक्सेप्ट की है कि मेरी हाँ, वैसे बड़े इस down तरह to की earth चीज़, हैं। इज़ वेरी ग्राउंडेड। मैं तो जब भी बोलता हूँ कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा है सब भाई। मैंने कहा नहीं सर, आप पुश नहीं करते तो हम कभी नहीं पहुँचते हैं आप। सही। तो या उन्होंने वीडियो भेजी है आपको, तो लव यू सर, बहुत सारा प्यार आपको। क्या बात है।